पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की वोटिंग जारी है। पहले 4 घंटे में 40% का मतदान हुआ है। यह इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले हम बता दें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 7 जिले 142 सीटें और इन 142 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान के लिए सुबह 5:30 बजे से ही तमाम पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइनें देखने को मिली थी। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी की गुंडों उनकी कार के शीशे तोड़ दिए, तमाम बातें। बड़ी खबर हम आपको बता दें सबसे पहले यही है कि 11 बजे तक 40% का ये मतदान का आंकड़ा निकलकर सामने आया है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो साथ साथ में चल रहा है, वो भी हमने आपको बता दिया अभी। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि जिलेवार आंकड़ा भी है और जो ओवरऑल आया है आंकड़ा वो जो है 40% के बेहद नज़दीक गया है। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, आप जानते हैं 93.19%, और ये राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मतदान जो है रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ये जिलेवार आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार से वोटिंग हो रही है। कलकत्ता की 16 सीटें हैं, उत्तर 24 परगना की 33 सीटें हैं, दक्षिण 24 परगना 31 सीटें, हावड़ा 16, हुगली 18, नदिया 17 सीटें और पूर्व मेदिनीपुर में 11 सीटें हैं, जहां के लिए पश्चिम बंगाल की जनता आज वोट डाल रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होती दिख रही है। 11 बजे तक का आंकड़ा बताने के लिए काफ़ी है कि जब फाइनल ये आंकड़ा आएगा तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए ये वोटिंग जारी है। 3 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। इनमें पुरुष मतदाता, महिला मतदाताओं की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बता आपको ये दें कि पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। पहले चरण की तरह ही कई जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो यूनिट्स हैं वो तैनात है, संख्या 2000 के पार की है। कानून व्यवस्था पर विशेष नज़र है। कलकत्ता में किस प्रकार से सबसे अधिक 273 कंपनियां लगाई गई हैं वो सब हम आपको बता रहे हैं, और जिलेवार जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और छिटपुट घटनाएं भी निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि जो वहाँ पर बटालियन तैनात हो तमाम चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, लेकिन ये चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में जो किस्मत आजमा रहे तमाम दिग्गज हैं उसमें खुद मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। भवानीपुर इनकी सीट है और उनके सामने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हुए हैं, और दावा उन्होंने किया है कि जिस प्रकार से नंदीग्राम में हराया था, हालांकि नंदीग्राम से इस बार भी वो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने नंदीग्राम में हराया था उसी प्रकार से हम उनको भवानीपुर में भी हराएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी कतारें आप देख सकते हैं। बारिश कहीं अगर हो रही है तो छाता लिए लोग खड़े हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भी लोग जो है अपने बचाव में, लेकिन लोग आ जरूर रहे हैं। सुबह से ही लगातार लंबी कतारें देखने को मिली हैं, और महिलाओं की उपस्थिति आप देखिए। और ये जो तस्वीरें हैं बारानगर की हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ पाएंगे कि कितने बड़े पैमानों पर उत्साह महिलाओं के अंदर दिखाई दिया है। आप कलकत्ता से लेकर पूर्व मेदिनीपुर तक चले जाएंगे, लंबी कतारें आपको हर बूथ पर दिख जाएंगी, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि तमाम परिस्थितियों, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक आध जो घटनाएं सामने आई हैं, ये जूतम बाजार की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता वो किस प्रकार से आरजीकर की जो पीड़िता है उनकी मां को भी घेरा, ये खबरें भी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। किस प्रकार से ये टीएमसी के समर्थक जो है किस प्रकार से भिड़े हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है क्या, ये कहना सही होगा क्या, क्योंकि जिस प्रकार की वोटिंग पहले राउंड में हुई उसको देखकर तमाम पॉलिटिकल पंडित ये बातें करने लगे थे कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें, और कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। आज ये आप देख सकते हैं, ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं उसमें तमाम इस्कॉन के जो पुजारी हैं वो निकले हुए हैं वोट डालने के लिए, और हरे राम हरे कृष्णा करते हुए ये सभी वोट डालने के लिए अपने चिरपरिचित अंदाज में झूमते हुए जा रहे हैं। और ये मैसेज है अपने आप में कि क्या सुरक्षा का माहौल दिया है।
सीआरपीएफ ने, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने, सभी स्वतंत्र और बहुत रिलैक्स होकर सभी गाते बजाते वोट डालने जा रहे हैं। ये अपने आप एक कितना महत्वपूर्ण, कितना बड़ा दिन आज पश्चिम बंगाल के लिए हम देख रहे हैं। पहले राउंड में जबरदस्त वोटिंग, दूसरे राउंड में देखिए क्या उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं वो किस पैमाने पर घरों से निकल रहे हैं। ये भाजपा प्रत्याशी अर्जुन सिंह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं ये वोट डालने के लिए जब पहुंचे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ में बड़ी खबर के माध्यम से, इलेक्शन ब्रेकिंग के माध्यम से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां पर कितनी वोटिंग 11 बजे तक हुई है। बता आपको ये दें, उसके बाद 1 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आंकड़ा आपको 50% के आसपास का दिखाई देगा। तो उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है। महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से देखने को मिल रही हैं और जो तैयारियां की गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, 95 पुलिस पर्यवेक्षक हैं, 100 से ज़्यादा वे पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। हुगली जिले की गोगाहाट सीट पर बता दें आपको कि सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं, बाकी सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की बात करें तो वो भांगड़ सीट है जहां पर 19 कैंडिडेट्स हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं दिलचस्प जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस चरण में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उनके सामने, राज्य मंत्री सुजीत बोस भी जो है वो विधानगर से चुनाव लड़ रहे हैं, फिरहाद हकीम कलकत्ता पोर्ट से, और ज्योति प्रिया मलिक हावड़ा, प्रत्युत दास दमदम सीट है इनकी, और सुदेम चट्टोपाध्याय बालीगंज, बीजेपी के अर्जुन सिंह जिनकी नौपाड़ा से जो कैंडिडेट जिनकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई वो यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े चेहरे हैं, लेकिन सबके बीच में जो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है हर बूथ पर, अब देखेंगे लगातार वहाँ पर राउंड गश्त चल रहा है और कोई भी इधर उधर की करने की कोशिश कर रहा है, किसी को धमकाता है तो जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और जो आंकड़ा 11 बजे तक का आया है वो हम आपको बता रहे हैं। 40% जो वोटर्स हैं वो वोट दे चुके हैं। जिलेवार अगर देखें तो पूर्व बर्धमान में सबसे ज़्यादा 44.50%, मतलब पूर्व बर्धमान में 50% के आसपास का आंकड़ा आप कह सकते हैं। 44 ऑलमोस्ट 45% की वोटिंग यहाँ पर हुई है। कलकत्ता साउथ में सबसे कम दिखाई दिया 36.78 का, और 36% भी बहुत ज़्यादा होता है इस गर्मी के मौसम में 11 बजे का आंकड़ा जो आता है। आप देखिए यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको मिथुन भी दिखाई देंगे। बता आपको ये दें कि हावड़ा में 39.45%, नॉर्थ 24 परगना में 38.43%, कलकत्ता नॉर्थ में 38.39%, साउथ 24 परगना में यानी दक्षिण 24 परगना में 37.92% की वोटिंग हुई है। कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप भी लगे। और बता आपको ये दें कि इन सब के बीच में जो तस्वीरें निकल कर आ रही बहुत सुखद हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं लोकतंत्र के लिए, और लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोटों की आहुति दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं। मिथुन देखिए क्या करें। तो बता दें आपको कि बड़े पैमाने पर वोटिंग जारी है। नदिया में बीजेपी एजेंट पर टीएमसी के समर्थकों ने हमला किया कि ये खबर आई निकलकर सामने। साथ साथ में एक खबर थोड़ी हैरान करती है कि टीएमसी वर्कर्स ने आरजीकर रेप पीड़िता की मां को भी घेर लिया था। उनको भी बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। उनको किस प्रकार से रत्ना देवनाथ को घेरा गया वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना तमाम चीज़ों को, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। बता दें आपको कि हमारे साथ चर्चा के लिए कौन कौन से जो गेस्ट हैं वो कनेक्ट हो गए। तपोष बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। तपोष स्वागत है आपका। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। राम प्रकाश पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और संगीता झा हमारी ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल से कनेक्ट है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले संगीता बताइए 11 बजे तक का आंकड़ा क्या कह रहा है? 40% के आसपास की वोटिंग दिखाई दे रही है। क्या उत्साह वोटर्स में आप देख पा रही हैं?
बिल्कुल आशीष, देखिए 23 तारीख का दिन आपको याद होगा जब हम देख रहे थे कि किस तरह से जो आंकड़ा जो है, जिस तरह से वोटिंग फीसदी है काफी ज्यादा देखी जा रही थी। ठीक उसी तरह देखिए आज भी जो आंकड़ा हमने पहले देखा, सुबह थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह से आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहा है, वोट देने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और खासकर देखिए ग्रामीण इलाकों में जो है सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि पूर्वी बर्धमान में जो है वहां पर काफी ज्यादा वोटिंग हुई है, 40% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हो चुकी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है 12 बजे तक मुझे लगता है 50% तक वोटिंग उधर हो गई होगी। और जहां तक 11 बजे का ये आंकड़ा है तो बाकी जगहों पर जहां पर 39 है, कहीं 38 है, तो ऐसे जो बूथ है उन बूथों में जाहिर सी बात है 40% से ज्यादा यानी कि 45% के आसपास तक वोटिंग हो चुकी होगी। तो इस बार का जो मतदान है सबसे ज्यादा अहम देखिए इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए आज भी हम छिटपुट जो घटनाएं जो है, हिंसा जो है वो देख रहे हैं। नदिया से लेकर देखिए हुगली के कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं हमने देखी, भांगड़ में छिटपुट घटनाएं देखी, लेकिन बाकी जगहों पर जिस तरह से घटनाएं होती थी वो इस बार नहीं देखी गई। बाली विधानसभा में हमने देखा कि कुछ जगहों पर हिंसक जो है हिंसा करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो तैनाती, उनकी जो तैनाती है वो बिल्कुल ही सख्त है और जगह जगह वो पहुंचकर ऐसी किसी भी चीजों को बिल्कुल डंडे बरसाना हो या फिर उठा के लेके जाना हो, केंद्रीय एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू कर रही है। अभी कुछ देर पहले ही मैं भवानीपुर विधानसभा में देखिए आशीष अभी मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही जो सुरक्षा के लिए जितने भी यहाँ पे तैनात है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लोगों की काफी ज्यादा कतारें लगी हुई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है लोग नहीं पहुंचे हुए थे, अभी देखिए लंबी कतारें अचानक से लग गई है। यानी कि लोग घरों से निकलकर वोट देने के लिए आ रहे हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा देखिए हमने पिछली बार भी देखा था, महिलाओं की संख्या जो है मतदान करने के लिए ज्यादा थी। इस बार भी सुबह से हम वैसी ही तस्वीरें देख रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि वोट देने के लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। ठीक है और संगीता आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी, उनसे भी बात करेंगे। सुरेंद्र सर, 4 घंटा 40% वोटिंग, जबरदस्त उत्साह देख रहे हैं आप दूसरे राउंड में भी। किस प्रकार से आप नजरें बनाए हुए हैं सर पश्चिम बंगाल पर इस बार? नहीं, वोटिंग तो जबरदस्त हो ही रही है और खबरें ये हैं कि मुस्लिम्स तो धुआंधार वोटिंग कर रहे हैं, बम्पर वोटिंग कर रहे हैं और हिंदू अभी अपने घरों से उतनी स्पीड से निकले नहीं हैं। तो इस सेकंड फेज में 50 सीटें ऐसी हैं करीब करीब जो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी चुनाव में जीती है जी। इसका मतलब साफ है कि 142 सीटों में सिर्फ 50 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा का स्टेक है। बाकी सीटों पे तो उनके जीतने का मुझे लगता नहीं कोई चांसेस है। तो अब इन 50 सीटों पे कितनी वोटिंग हुई है? अगर यहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ हिंदू वोट थोड़े ज्यादा हैं, अगर यहाँ बम्पर वोटिंग हुई है हिंदुओं की, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा इस कंटेस्ट में है। और अगर वहां पे बम्पिंग वोटिंग नहीं हो रही है, बम्पर वोटिंग, और लोग घर से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, तो फिर ये जो उम्मीद फर्स्ट फेज ने जगाई थी वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। मेरा तो अपना ये असेसमेंट है। ठीक, क्योंकि फर्स्ट फेज में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और सेकंड फेज जो है इसमें SIR के भी ज्यादा वोट कटे हैं, इसी फेज में ज्यादा वोट कटे हैं और घुसपैठिए और जो भी आप किसी भी रूप में देख लीजिए, मुसलमानों को जिस भी रूप में उनके ज्यादा वोट कटे हैं इस एरिया में, तो वो बहुत दबा के वोटिंग कर रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लॉस को। तो अब बस इसी पे सारा खेल है भाजपा। ठीक, ओके सर, आप प्लीज बने रहिएगा। बीजेपी और टीएमसी भी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। तपोश हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी बात करेंगे। तपोश, 93% से ज़्यादा की वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है पूरे पश्चिम बंगाल के इतिहास में, पहले चरण में और दूसरे में भी ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दिया है। इन तमाम वोटर्स के उत्साह को देखते हुए आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भैया चौथी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वो भी बड़े आश्वस्त हैं। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं दूसरे चरण को? प्रतिक्रिया क्या है अब तक के इस मतदान प्रतिशत पर? तपोश, देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जो आप अभी फोटो दिखा रहे थे, इस्कॉन के जो सन्यासी लोग हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए जा रहे थे और वहां पे वोटिंग करने के लिए जा रहे थे, तो इस्कॉन जो है वो उन्होंने हमें समर्थन दिया है। गोड़िया मठ जो है
उन्होंने हमें समर्थन दिया है। रामकृष्ण मिशन में आपने देखा ही था कि प्रधानमंत्री जी खुद वहां मौजूद थे, और भारत सेवा आश्रम इन्होंने, तो ये जो 4 बड़े वहां के आश्रम्स हैं, उन्होंने, वो खुद ये चाहते हैं कि ये बदलाव हो और भाजपा आए, और इन्होंने खुल के समर्थन दिया है। आप जिनकी अभी वीडियो फुटेज अभी कुछ देर पहले दिखा रहे थे, तो ये साफ संकेत दिखाता है कि किस तरीके से हमारा रुझान हमारे हिंदुत्व की तरफ, हमारी जो बढ़ती हुई शक्ति है, और हिंदुत्व जिसको कि आप हिंदू बोलिए तो वहां पीछे की तरफ ढकेल दिया गया था, तो वो जो है वो अब धीरे धीरे बंगाल में वो अपने लेवल पे आ रहा है, और बाकी चीजें हो रही हैं। हमारे साथी प्रवक्ता जी ने जो ठीक है, ओके तपोश, मैं लौटूंगा और हम पश्चिम बंगाल पर लगातार बात करेंगे, लेकिन चलेंगे अब इस बीच हम हरदोई, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन है आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। आप पीछे दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए हेलीपैड पहुंचे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, उससे पहले ये जो पूरा नक्शा है गंगा एक्सप्रेसवे का, वो देखते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जो बड़े संख्या में लोग पहुंचे हुए, जरा उसको देखिए। 12 जिलों को कनेक्ट करने वाला है ये गंगा एक्सप्रेसवे। 21 इंटरचेंज हैं, 2 टोल प्लाजा है इसमें। गंगा एक्सप्रेसवे पर कहां से एंट्री, कहां पे एग्जिट, ये तमाम चीजें आप देखेंगे। लेकिन हरदोई में जो तैयारियां की गई वो देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। आज इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हरदोई से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। देवियों सज्जनों, जिनके युगांतरकारी नेतृत्व में देश भर में विकास रूपी गंगा की अविरल धारा अपने पूरे वेग से प्रवाहित है, ऐसे युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके उल्लास और ऊर्जा के साथ, करताल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन है। आज के इस आयोजन में भक्त प्रहलाद की आस्था स्थली है ये, जो भगवान विष्णु। तो 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो आज जनता को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे तो दिखाएंगे आपको कि वो क्या कह रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन बड़ा दिन पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि आज जो है वोटिंग बड़े पैमाने पर वहां हो रही है। राम प्रकाश पांडे जी प्रकट हो गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, टीएमसी के नेता हैं। राम प्रकाश पांडे जी, पहले चरण में 94% के आसपास वोटिंग, दूसरे चरण में भी 40% चला गया आंकड़ा 11 बजे तक। डर लग रहा है क्या आप लोगों को? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो चुका है पहले ही चरण में, ताबूत में आखिरी की लाश ठोकी जा रही है। हाँ, डर कभी तृणमूल कांग्रेस को लगी नहीं है हमेशा, और ये बता रहा है कि इनके तमाम जितने भी हमले किए ने ईडी सीबीआई लोगों में किंतु उत्साह देखिए, वोट देर दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताए, और पश्चिम बंगाल को हेव दृष्टि से देखने वाले को 29वीं की गद्दी भी ला दे। हाँ, इन्हें पता है 26 में जीत के आएगी या 26 में ही गद्दी लेगी। हाँ भैया, 152 में से 110 सीटें तो पहले बीजेपी जीत चुकी है पहले चरण में, अमित शाह जी ने कहा है। दूसरे चरण में भी मामला खत्म है। अभी तो काउंट ही नहीं है। अरे 110 से 120 तो हम जीत चुके हैं, उनके बोलने से हो गया। 152 में आप 120 जीत गए हैं, 110 वो जीत गए हैं, ये तो 200 से ज्यादा सीटें हो गई हैं। वही तो बोले ना, तो आइए तो बोले, अमित जिस जगह से चुनाव हुआ था, अमित शाह जी का चेहरा भी नहीं पहचानते होंगे ठीक से सर। हाँ, नॉर्थ बंगाल की जो चाय बगाने के इलाके हैं वहां पर आदमी पहचानते भी नहीं होंगे। हाँ ठीक है, ओके, उनको बोलने से हो गया क्या? किंतु ममता बनर्जी को चाय बगान के अंदर घुस के गलियों में जाती है। हाँ। ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट तो बचा नहीं पा रही है पांडे जी, जगह जगह ममता बनर्जी भवानीपुर तो बचा नहीं पा रही है। उसको लेकर तमाम जो है गणित लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जैसे नंदीग्राम हारी थी वैसे भवानीपुर भी हार रही है। देखिए, वो आपका मीडिया का काम है और इनका काम है, दोनों वही है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी किस तरह से जीत के आएगी वो देखिएगा। हाँ,
नहीं, जैसे वो नंदीग्राम में जीती बनाते थी, रहिए। जीत जैसे पिछली हमारी बार पक्की नंदीग्राम है। में जीती थी, 2000 वोट से जीत गई थी शायद। वो नंदीग्राम में लोड शेडिंग पर जीती थी, हाँ। 1.5 घंटा पहले अनाउंस हो गया था, किंतु हमने थोड़ा संयम बरत लिया था और ममता दीदी ने बोला संयम बरतो। नहीं, अच्छा, ये भी इनसे बड़ी गजब डरना बात नहीं है है। सुरेंद्र स्वामी सर, ये सरकार लोग हमारी जीती हुई टीएमसी है। वाले संयम की बात कर रहे हैं। ये संयम शब्द इनके डिक्शनरी में कहाँ है? मैंने आज तक नहीं देखा। ये अभी से उत्पात मचा रहे हैं इन्होंने। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां तक को नहीं छोड़ा, उनको भी घेर लिया आज इन लोगों ने। अब ये संयम की बात कर रहे हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन किस प्रकार से आप देख रहे हैं? ममता बनर्जी भी बौखलाई दिखी है पूरे इलेक्शन में। बोल रहे हैं कि मैं बोला आरजी का पीड़ित के मां को। पांडे जी रुकिए, अरे पांडे जी रुकिए, बाहर मत आ जाना। ठीक है, हो गया कि किसी की बच्ची की अदालत कर रहे, उसको चुनाव मैदान में रहे हैं, उसका चिथड़ा उड़ाने के लिए। वाह, मैं ये जो आपके चेहरे का गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है आपका, वो समझ रहा हूं मैं कि कितने ज्यादा आप जो है व्याकुल हो गए अभी से, इतना ज्यादा परेशान दिख रहे हो। नहीं तो उसका जवाब है सर अभी देखिए, अभी डरिए मत, अभी मत घबराइए सर। सुनिए, मेरी पर्सनल सजेशन है कि अभी मत घबराइए। मुसलमान जो आपका वोटर है वो बहुत एकजुट होकर वोटिंग सुबह से कर रहा है। क्या पता जो है 2-4-10 सीटें बढ़ जाए आपकी। परेशान मत होइए, जमानत जब्त नहीं होगी आप लोगों की। जमानत जब तक जीत के आए महाराज, क्यों है? ओके, आप थोड़ा सा कूल काम रहिए, अभी वोटों पर नजर बना के रखिए, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी खबर है इस समय की, आईपीएस अजय पाल शर्मा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी गई है। सोचिए जरा, ऑब्जर्वर पर पक्षपातपूर्ण कार्य करने के आरोप, मतदाताओं को डराने के आरोप, कि टीएमसी वाले देखिए किस हद तक जा चुके हैं। हाईकोर्ट पहले हस्तक्षेप से इनकार कर दिया तो भाग गए ये सुप्रीम कोर्ट, और अजय पाल शर्मा के पीछे पड़ गए। अजय पाल शर्मा का वो वीडियो आपने देखा था किस प्रकार से वायरल हुए थे। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े अधिकारी हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम, ना जाने किन किन नामों से लोग इनको बुलाते हैं। ये जाकर जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो लगातार लोगों को धमका रहे हैं, जो आरोप लगते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको उन्होंने जाकर वहां पर चुनौती दी, धमकाया, समझाया कि जो है इस प्रकार से गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ये बात टीएमसी को खटेगी। और बड़े पैमाने पर विरोध उनका शुरू हो गया। कई आरोप लगाने लगे, कोई कह रहा छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई कह रहा कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद ही ये सब कुछ हुआ। पहले किसी ने कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट पहले गए कि उनको हटाया जाए, और उसके बाद में अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो आईपीएस अजय पाल शर्मा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका लगा दी गई है। ऑब्जर्वर हैं वो, और उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम है तमाम ब्यूरोक्रेट्स में अजय पाल शर्मा का, और वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रहे और अच्छे से वोटिंग हो जाए, कोई डर का माहौल ना रहे, जैसा कि हर चुनाव में पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। लेकिन अब उन्हीं अजय पाल शर्मा को हटाने के लिए टीएमसी जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये रत्ना देवनाथ जो हैं वो भाजपा उम्मीदवार, उन्होंने वोटिंग डाली, आप वोट किया। रूपा गांगुली जो हैं भाजपा उम्मीदवार, उनकी वोटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भाजपा के कैंडिडेट हैं भवानीपुर से, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। और ये 3 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बता आपको ये दें कि इसी प्रकार से जो आम जनमानस है वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बड़े पैमाने पर वोटिंग कर रहे हैं सभी के सभी लोग। और ये जो आंकड़ा आया है वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से सुबह से वोटिंग हो रही है। लेकिन बता आपको ये दें कि भाजपा उम्मीदवारों ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर अटैक किए हैं, और कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन वोटिंग जो हो रही है उसको ज़रा आप देखिए। 11 बजे तक का ये आंकड़ा वो 40% के आसपास पहुंच गया है। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और आरजीकर की जो पीड़िता है, उनकी मां, उनको आप देख सकते हैं, इनके ऊपर भी हमला हुआ ऐसा बताया जा रहा है, इनको घेर लिया गया था। इस प्रकार की तमाम घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी हमारे साथ है, टीएमसी हमारे साथ है, हमारी जो ब्यूरो चीफ वो अभी हमसे डिस्कनेक्ट हुई हैं, लेकिन हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुरेंद्र स्वामी सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं टीएमसी के चौथी बार सरकार बनाने के दावे को? इतना बल उनको कहां से मिल रहा है? आफ्टर एसआईआर भी वो इतने आश्वस्त क्यों है? नहीं, देखिए, आश्वस्त की बात नहीं है। जहां पर भी 20% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है जी, और क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं देती है, तो वहां पे हिंदू वोटों को संगठित करके और उनके जाल से छुड़ाने में इतना आसान खेल नहीं है।
और यही कारण है कि पिछले 15 वर्षों से और उससे पहले सीपीएम और उससे पहले कांग्रेस, वहां कभी भी भाजपा अपना पैर नहीं जमा पाई। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 20% या इससे कम है जिन राज्यों में, वहां भाजपा आगे पीछे सरकारें बना रही है। तो अब इसमें जो स्थिति बनी है, वो जो जिस तरह की डेमोग्राफी है, उसमें जो पहला फेज था, उस पहले फेज में 59 सीटें इन्होंने पिछले बार जीती थी, और वहां 102 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा किसी न किसी चुनाव में जीती है। मतलब एक साथ नहीं जीती है, पर कभी कोई सी जीती है, कभी कोई सी जीती है। और वहां पे जो एसआईआर में वोट भी कम कटे हैं पहले फेज में, और जो भी सत्ता में सरकार होती है तो वहां पे वो लोग ट्रांसफर के, मरे हुए के, सबके अर्जे फर्जी वोटिंग खूब करते हैं। तो अगर वो सब निकाल दें, और जिस तरह की जो 93% वोटिंग आप बता रहे हैं, तो उसको हम परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं तो करीब 86% वोटिंग आती है। तो मतलब पिछले बार की एवरेज बंगाल की 83 थी, 86 है, तो 3% स्वामी सर, अभी मैंने आंकड़ा निकाला है, पहले चरण में 42,08,771 नाम कटे हैं और दूसरे चरण में 28,76,022 ये संख्या है जो एसआईआर में नाम कटे हैं। तो पहले फेज में ज्यादा नाम कटे, करीब 42 लाख के आसपास का आंकड़ा है। नहीं, टोटल नाम तो 90 लाख कटे हैं ना। हाँ, मैं पहले चरण की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, टोटल वोट तो 90 लाख कटे हैं ना। हाँ, 92 के अराउंड। ये जो आप बता रहे हैं ये खाली वो हैं जो ट्रांसफर्ड और जो जिनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जो बाद में 27 लाख वोट और कटे हैं ना, वो आप शायद नहीं उसको ले पा रहे हैं उस आंकड़ों में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर 93% वोटिंग हुई है, इसका मतलब हिंदुओं ने टक्कर दी है। ये खाली भाजपा का चुनाव नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इस चुनाव में हिंदू एक आखिरी कोशिश कर रहा है कि वहां पे वो जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने रहन सहन को बचा पाए, और उसका जो वो एक दबाव में जो रहता है वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन के, उससे अपने को छुटकारा दिलाए। उसी लिए वोटिंग हो रही है। भाजपा की जगह अगर कोई और पार्टी होती इतनी मजबूती से, तो वो उसके लिए वोट करते। तो ये जो वोटिंग है, ये वोटिंग सिर्फ इसीलिए हो रही है। लेकिन जो सेकंड फेज है, उस फेज में हिंदुओं की जो संख्या, मतलब हम भाजपा कहने लगते हैं, वो 50 सीटें ही हैं जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटिंग को। तो अगर उन 50 सीटों में भी फर्स्ट फेज की तरह बम्पर वोटिंग हुई, तो भाजपा 135-40 के आसपास पहुंच जाएगी। अच्छा। और आपको तो मालूम ही है कि उस स्थिति में इस बार नहीं तो 2 महीने बाद सरकार बना लेगी। लेकिन तब एक आमने सामने टक्कर हो जाएगी अच्छी। अब देखने की बात यह है, बीजेपी के बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रवक्ता। ठीक है, मैं जहां तक आपकी बात समझ पा रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसा आपके हिसाब से नहीं होने जा रहा, नेक टू नेक फाइट है। और ये भद्रलोक जो कहते हैं कि भाई वो ममता बनर्जी के साथ रहा है, तो बीजेपी प्रवक्ता को मालूम है अगर भद्रलोक में इनकी सेंध लग गई है, तो आज की इस वोटिंग में 30, अगर ये 30-35 सीटें पार कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि तब अच्छा दिलचस्प स्थिति बनेगी दोनों दलों की। तो ये मैं मान के चल रहा हूं। इतना ही खेल है। आज बीजेपी को सिर्फ 35-40 सीटें लेनी है बस। अगर वो ये इतनी सीटें ले पाती है, तो ये मतलब बराबरी में आके, वो कहते हैं ना, बीच की लाइन पे आके खड़े हो जाएंगे ये लोग भी। लेकिन वन साइडेड इलेक्शन ये नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है, क्योंकि इतने जोश से जब लोग आके वोटिंग करते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि वो परिवर्तन के लिए है। और जो परिवर्तन है वो मुस्लिम्स को तो चाहिए नहीं, वो तो हिंदुओं को ही चाहिए। तो जब हम कहते हैं महिला वोटें भी दीदी को देती हैं, तो महिला में आप मुस्लिम महिला निकाल के देखिए ना भाई, वो तो देती है ना, उनका तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जो 27-30% वोट है, वो महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, युवा हो। ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आई, एक पूरा का पूरा चुनाव पहचान आधारित चुनाव है और देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है।